हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम पहले क्या पढ़ रहे थे, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, तो उसका जो थर्ड पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज। एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% ऑफ द शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और पार्शली बाय बोथ। तो क्या बोलेंगे, वो कंपनी जिसमें क्या है, कम से कम जो उसका 51% जो शेयर कैपिटल है वो किसने हेल्ड अप करके रखा हुआ है, यहाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यहाँ तो स्टेट गवर्नमेंट ने, या हम बोलेंगे उन दोनों ने मिलकर 51% क्या किया हुआ है, उसका हेल्ड अप किया हुआ है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनीज बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। फर्स्ट है हमारे पास फॉर्मेशन। A government company is formed under the Companies Act 2013 like other companies। तो क्या बोलेंगे, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज जो हैं, ठीक है, इसकी जो फॉर्मेशन जो कब फॉर्म हुआ था, कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर क्या हुआ था, ये फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंसिंग। दे कैन बी फाइनेंस्ड बाय गवर्नमेंट एज वेल एज द पब्लिक। तो क्या बोलेंगे, इसमें क्या है, जो फाइनेंसिंग का जो काम होगा वो क्या होगा, गवर्नमेंट का भी होगा और किसका होगा, पब्लिक का भी होगा। नेक्स्ट है ओनरशिप। The ownership of a government company vests wholly or partially in the government, but the government does not contribute the capital less than 51% in any case। तो क्या बोलेंगे, ये जो ओनरशिप रहेगी गवर्नमेंट कंपनी की, ये क्या जहाँ तो पूरी तरह से गवर्नमेंट की है, या तो हम क्या बोलेंगे उसको, वो पार्शली वो गवर्नमेंट की है। ठीक है, पर क्या बोलेंगे, जो गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, 51% से ज्यादा इस केस में क्या नहीं करेगी, कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीगल एंटिटी। इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद आउटसाइडर इन इट्स ओन नेम। तो क्या बोलेंगे, ये जो कंपनीज होंगी हमारी गवर्नमेंट कंपनीज, इनकी क्या रहती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी रहती है। ठीक है, और जो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर इनको किसी आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना है तो ये अपने नाम पर क्या करेगी, कंपनी किसी भी आउटसाइडर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है। नेक्स्ट है हमारे पास गवर्नेंस। इट इज गवर्न्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंसिस्टिंग ऑफ द इलेक्टेड डायरेक्टर्स एंड द डायरेक्टर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या बोलेंगे, जो इसे हम क्या बोलेंगे, इसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो क्या करेंगे, इलेक्ट करेंगे डायरेक्टर्स को। ठीक है, और यहाँ तो जो डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेटेड होंगे किसके थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आएगा इसकी एडवांटेजेस क्या आएंगी गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, इजी टू फॉर्म। इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल एक्ट टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। तो क्या बोलेंगे कि क्या नहीं करेगी, इसमें क्या है, हमें किसी तरह के स्पेशल किसी एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसे गवर्नमेंट जहाँ पार्लियामेंट में स्टेट लेजिस्लेशन में पास करने के लिए किसी तरह की कोई स्पेशल एक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस अंडर द कंपनीज एक्ट लाइक अदर कंपनीज। तो क्या बोलेंगे, ये एग्जिस्टेंस पे कब आती, कंपनी एक्ट के थ्रू आती है। जैसे बाकी सारी कंपनीज एग्जिस्टेंस में आई है कंपनी एक्ट के थ्रू, वैसे ये क्या आएगी, एग्जिस्टेंस में आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी। इट एंजॉयज ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी। क्या बोलेंगे, इसके पास काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की अपॉर्चुनिटी रहती है इसमें। इट ओनली नीड्स टू फॉलो द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। इसमें क्या रहता है कि सिर्फ इसे क्या है, कंपनीज एक्ट के जो कुछ प्रोविजंस हैं सिर्फ उन्हीं को फॉलो करना पड़ता है। दस इट एंजॉय फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। तो क्या बोलेंगे हम, ये क्या कर रहा है, एक फंक्शनल फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस को भी क्या कर रहा है, इंजॉय कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एफिशिएंट मैनेजमेंट। इट कैन इंगेज द प्रोफेशनल मैनेजर्स, इंजीनियर्स एंड टेक्निकल स्टाफ बाय ऑफरिंग देम अट्रैक्टिव सैलरीज एंड सर्विस कंडीशंस। क्या बोलेंगे कि ये क्या करता है, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स, इंजीनियर्स और टेक्निकल स्टाफ है उन्हें एक अट्रैक्टिव सैलरी प्रोवाइड करके, सर्विसेज कंडीशंस प्रोवाइड करके वो क्या कर रहा है, उन्हें अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, उन्हें अपने वर्क में एंगेज कर रहा है। इट ब्रिंग एफिशिएंसी इन द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। तो ये चीज क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट कंपनी में यही चीज उन्हें क्या करी है कि एफिशिएंसी क्रिएट करी है उनकी मैनेजमेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास कोलैबोरेशन विद प्राइवेट प्लेयर्स।
So it is the only form of organization which facilitate collaboration with the private sector and foreign companies. तो क्या बोलेंगे कि ये जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जितनी हमने पढ़ी हैं, ये एक ऐसी इकलौती फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें ये हम क्या बोलेंगे कि ये क्या करती है कि कोलैबोरेशन जो है हमारी प्राइवेट सेक्टर और फॉरेन कंपनीज में ये कोलैबोरेट करने में भी हेल्पफुल रहती है. सो इट इज वेरी यूजफुल फॉर एनहांसिंग टेक्निकल डिपार्टमेंट्स इन द कंट्री. तो क्या बोलेंगे ये किस चीज में ज्यादा यूजफुल है कि कंट्री में जो हमारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उन्हें एनहांस करने में ये काफी ज्यादा यूजफुल है. नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज. सो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इनडिफरेंट मैनेजमेंट. सो नीदर द डायरेक्टर नोर द एम्प्लॉयज हैव एनी पर्सनल इंटरेस्ट इन द गवर्नमेंट कंपनीज. तो क्या बोलेंगे ना ही डायरेक्टर्स ना ही उनके एम्प्लॉयज, इन सभी का किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता किसमें, गवर्नमेंट कंपनीज में. So they remain indifferent toward the affairs of the company except receiving their salary. तो क्या बोलेंगे उनको सिर्फ क्या है उनका काम करना और अपनी सैलरी रिसीव करनी है, उसके अलावा इनका कोई इसमें कंपनी के अफेयर्स में कोई भी किसी भी तरह का कोई काम नहीं रहता है. नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. सो अ गवर्नमेंट कंपनी इज सेपरेट लीगल एंटिटी ओनली ऑन पेपर. तो क्या बोलेंगे ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं ये क्या हम बोलेंगे कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी है सिर्फ और सिर्फ पेपर्स में. ठीक है. सो द डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉलिटिकल एप्लीकेशंस. तो क्या बोलेंगे जो डायरेक्टर्स है उसको कौन अपॉइंट कर रहा है, गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है, पर किस बेसिस पर, उनके पॉलिटिकल एप्लीकेशंस के बेसिस पर. सो द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी आर बाउंड टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिकल लीनिंग ऑफ द डायरेक्टर्स. तो क्या बोलेंगे जो ये जो गवर्नमेंट कंपनी के जो डिसीजंस है वो किस तरह से बाउंड अप है कि जो भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहेगी उनके डायरेक्टर्स जो उनके डिसीजन जो रहेंगे उन्हीं पर क्या करता है, वो चीज क्या करती है, डिपेंड कर रही है, वो उसी तरह से क्या बाउंड अप है. नेक्स्ट है सुटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. तो उसकी सुटेबिलिटी में क्या आएगा, where the government desire to start a joint venture with private sector company और foreign company. तो क्या बोलेंगे इसमें क्या रहता है, जो गवर्नमेंट की क्या डिजायर रहती है कि वो क्या करे, ज्वाइंट वेंचर स्टार्टअप करे किनके साथ, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज और फॉरेन कंपनी के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है वेयर द गवर्नमेंट फील दैट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट कंपनी इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू डेवलप अ फील्ड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द पब्लिक सेक्टर. तो क्या बोलेंगे जहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट क्या फील कर रही है कि उसे क्या चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी को फॉर्म अप करना ज्यादा जरूरी महसूस कर रही है. वो किस चीज के लिए, कि कुछ डेवलपमेंट के लिए, किनकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पब्लिक सेक्टर में. अगर वो किसी तरह की पब्लिक सेक्टर में उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज या डेवलपमेंट के लिए चाहिए उसमें, तो उसमें भी क्या बोलेंगे हम कि जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो क्या है, काफी ज्यादा सुटेबल है. ठीक है. विद दिस आवर टॉपिक इज फिनिश्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.